तो हम लोग पिछले क्लास में डिफिनेशन वाला पार्ट किए थे, नहीं सब बेसिक बात कि पहले तो फंक्शन किसको कहते हैं, फिर फंक्शन किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना, और फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, नहीं और जो हम लोग फिगर के फॉर्म पढ़े उसको क्वेश्चन से कैसे रिलेट करना है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो अब क्या है कि कभी भी कोई इक्वेशन दे दिया जाए, नहीं जैसे मान लो अभी था इक्वेशन पीछे क्लास में लास्ट में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, नहीं, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक्स का फंक्शन है, फंक्शन एक्स का है तो एक्स इनपुट है, मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो डोमेन है, ठीक है ना, और एफ एक्स का सारा वैल्यू जो है वो रेंज है, ठीक है ना, समझ गए आप। इसको कभी कभी हम लोग y भी कर देते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल दिस, या वाई एक्स भी कर देते हैं, या पी एक्स भी कर देंगे, या जी एक्स भी कर देंगे, ठीक है ना, तो सब एक ही बात है। तो मान लो अब ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो और पूछा गया कि वाई एक्स का फंक्शन है कि नहीं, ठीक है ना, समझ गए बात, इस तरह से दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि अब ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर y को x के फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो y को x के टर्म में लिखेंगे, नहीं जैसे y इक्वल टू लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे, नहीं सही ना। तो अगर यूनिकली लिख दिए तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है ना, इसका मतलब है y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। अगर y को x के टर्म में यूनिकली लिख दिए तो इसका मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, y को लिख दिए तो y फंक्शन है और x के टर्म में लिख दिए तो x का फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन जैसे मान लो ये इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है ना, अब इसमें y को x के फॉर्म लिखते हैं, ठीक है ना, तो y स्क्वायर को लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आपका हो जाएगा एक तो प्लस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक हो जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग y को x के टर्म में यूनिकली नहीं लिख पाए, ठीक है ना, समझ गए आप। तो कहेंगे क्या कि y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, तो इस वाले में y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, समझ गए बात। तो जब यूनिकली नहीं लिख पाते हैं तो फंक्शन x का नहीं होता है, ये फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें x के दो फंक्शन हैं, एक ये वाला फंक्शन एक ये वाला फंक्शन, तो ये y इज ए फंक्शन ऑफ x है और ये भी y इज फंक्शन ऑफ x है। इसका नाम दे दो fx, इसका नाम दे दो gx, नहीं तो दोनों अलग अलग ये x के फंक्शन है, लेकिन दोनों कंबाइंड फॉर्म में ये जो लिखा हुआ ये x का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसमें हो क्या रहा है, देखो कि जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो व्हेन x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2, नहीं तो अगर x का फंक्शन कर रहे हैं तो x तो डोमेन सेट में है, नहीं तो x डोमेन सेट में है 0 और y का वैल्यू मतलब fx का वैल्यू मतलब रेंज, तो दो वैल्यू आ गया, नहीं -2 और +2, ठीक है ना। तो ये फंक्शन नहीं है, नहीं लेकिन अगर इसमें 0 पुट किया जाए सिर्फ 2 आएगा तो वो फंक्शन हो जाएगा, इसमें भी 0 पुट किया जाए तो सिर्फ -2 आएगा तो ये फंक्शन है। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, लेकिन दोनों को मिक्स करके ये जो लिखा गया ये x का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक हम लोग लिख रहे हैं तो ये है वेदर गिवन इक्वेशन is a function of x or not,
ठीक है ना। कोई इक्वेशन दिया हुआ है नहीं तो उससे पहचानना कि फंक्शन है कि नहीं। नहीं, अभी आपको फर्स्ट चैप्टर है ये, तो मेजर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एफ एक्स ये है, लेकिन जैसे जैसे कैलकुलस में आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन हम लोगों को बनाना पड़ेगा। नहीं, कोई कर्व दिया होगा, एक इक्वेशन दिया होगा, उसमें से फंक्शन बनाना होगा। तो पहली बात तो ये पहचानना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, और फंक्शन है तो फिर किसका है। तो x का फंक्शन अगर है तब ये बात है। इसी तरह से अगर y का फंक्शन देखना हो तो x को y के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो y का फंक्शन होगा, तो अभी वो नहीं लिख रहे हैं हम लोग, सिमिलर वे में आप खुद से करेंगे उसको, अभी कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, अच्छा एक्स वाई माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, नहीं। और पूछा गया कि ये y जो है x का फंक्शन है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग y को x के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो y कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और इक्वल टू माइनस 3, तो y आ गया कितना 3 अपॉन x माइनस 2, नहीं। तो इसका मतलब y को x के फॉर्म में यूनिकली लिख दिए, एक तरीके से लिख दिए, नहीं। तो अगर x ज़्यादा तरीके से लिख पाते तब ये फंक्शन नहीं होता, लेकिन एक से यूनिकली लिख दिए तो इसका मतलब फंक्शन है। तो इसका मतलब कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। और fx मान लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कोई इक्वेशन x का फंक्शन है कि नहीं, ठीक है ना। तो x का फंक्शन अगर देखना है तो y को x के फॉर्म में लिखेंगे, अगर y का फंक्शन देखना है तो x को y के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर यूनिकली लिख पाए तो फंक्शन है, अगर यूनिकली नहीं लिख पाए तो फंक्शन नहीं है। तो जितने तरह से लिख पाए, अगर यूनिकली नहीं लिख पाए मतलब 3 तरीके से लिख पाए, तो इसका मतलब x के 3 फंक्शन है उसमें, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो जब कोई इक्वेशन फंक्शन होता है लेकिन वो मिक्स करके लिखा होता है तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। और इसी को जब ऐसा अलग अलग करके लिख देते हैं तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। सही ना। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वर्ड भी क्वेश्चन में यूज होगा, नहीं चैप्टर्स में। तो इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स मतलब कि जब एक्स का फंक्शन है अगर कोई इक्वेशन और एक्स वाई मिक्स करके लिख दिया गया, ठीक है ना, नहीं, और y इक्वल टू एकदम x के फॉर्म में लिखा गया अलग अलग ऐसे, तब एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन ये होता है। 2 बात यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, एक तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट और दूसरा कोई इक्वेशन x का फंक्शन है या नहीं है, ठीक है ना, ये पता करना है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम लोग, जब क्वेश्चन में फंक्शन दिया जाता है तो फंक्शन 3 तरीके से दिया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में फंक्शन ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही तरीके से दिया जाता है, ठीक है ना। 3 तरीके से क्वेश्चन में फंक्शन आपको दिया जाएगा। 3 तरीका कौन कौन सा है। तो पहला होता है तो ये लेते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच functions are given in the question. ठीक है ना, द क्वेश्चन, ठीक है ना। कितने तरीके से फंक्शन क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 3 तरीका होता है। पहला वे होता है यूनिफॉर्म डिफिनेशन,
यूनिफॉर्म डेफिनेशन, दूसरा होता है पीस वाइज डेफिनेशन, पीस वाइज डेफिनेशन, और तीसरा होता है डेफिनेशन बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन। इन तीनों को समझते हैं। क्वेश्चन में फंक्शन तीन तरीके से दिया जाता है, ठीक है ना। तो पहला तरीका है यूनिफॉर्म डिफरेंस। यूनिफॉर्म डिफरेंस क्या है, जैसे कि मान लो दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3, नहीं ऐसा दे दिया, ठीक है ना। ये एक्स का फंक्शन है, क्लियर है, नहीं, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स के टर्म में यूनिकली लिखा हुआ है, तो फंक्शन है। अब ये यूनिफॉर्म डिफिनेशन है। यूनिफॉर्म डिफिनेशन ये है मतलब कि पूरे डोमेन में एक ही तरह से फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना। समझ के बाद पूरे डोमेन में फंक्शन जब एक ही तरह से डिफाइंड हो तो यूनिफॉर्म कहते हैं उसको, ठीक है ना, एक ही तरीके से, ठीक है ना, यूनिफॉर्म डिफिनेशन। अब ये बात क्लियर है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल, नहीं, तो एक्स का वो सारा वैल्यू जिसके लिए लॉग एक्स डिफाइंड रियल है, वो एक्स का वैल्यू कौन का है, तो पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि लॉग पॉजिटिव नंबर का लेंगे तभी रियल आएगा, नहीं, नेगेटिव नंबर का लॉग रियल नहीं होता है। तो डोमेन इसका 0 से इन्फाइनाइट ओपन इंटरवल, ठीक है ना, और पूरे 0 से इन्फाइनाइट में एक ही तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। अब पीस वाइज में क्या होता है, तब एक ही तरह का बात और समझ में आएगा। पीस वाइज में क्या होता है कि मान लो एफ एक्स दिया हुआ है इस तरह से 2x प्लस 3 x लेस देन 1 और साइन पाई x बाई 2 1 से लेके 3 तक, और फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 x ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। इस तरह से दिया, मतलब पीस पीस में दिया हुआ है, नहीं तोड़ तोड़ के दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका भी अगर डोमेन देखेंगे तो x का सारा वैल्यू जो है वो 1 से छोटा यहाँ पर है, 1 से 3 यहाँ पर है, 3 से इन्फाइनाइट है यहाँ पर, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है, ठीक है ना। नहीं, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज अगर देखेंगे इस पूरे फंक्शन का तो ऑल रियल नंबर है, मतलब x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं इसमें, लेकिन हर एक x के लिए एक तरह से डिफाइंड ये नहीं है, जैसे इसमें था कि डोमेन इसका 0 से इन्फाइनाइट था, पूरे 0 से इन्फाइनाइट में एक ही तरह से डिफाइंड था, तो यूनिफॉर्म डेफिनेशन है। और जब ऐसे पीस पीस में अलग अलग तरीके से डिफाइंड हो तो उसको पीस वाइज डेफिनेशन कहते हैं। मान लो इसमें हमको F2 निकालना है, ठीक है ना, तो F2 निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, तो x का वैल्यू 2 इसमें खोजेंगे, कहाँ पर है, x इक्वल टू 2 यहाँ पर है, नहीं, तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 0 आ गया, ठीक है ना। f(4) निकालना है, f(4) कहाँ से निकालेंगे, तो 4 इसमें है, 3 से आगे है 4, तो इसमें रहेगा, तो 4 इसमें पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 1 तो 17 आ जाएगा, नहीं आया बात समझ में। अब मान लो f(f2) निकालना है, f(f2) निकालना है, तो f(f2) तो पहले हम लोग f2 निकालेंगे, तो f2 0 आया है तो 0 कैसे पुट कर देंगे, तो इसको लिख देंगे f0, नहीं क्लियर ना, ये f2 का वैल्यू 0 इसमें पुट कर दिए हैं, और f0 निकालेंगे, अब तो 0 इसमें खोजेंगे कहाँ पर है, तो 0 इसमें है, तो यहाँ से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं सही ना। तो x का हर एक वैल्यू अलग अलग जगह पे है, तो उसी जहाँ पर है वहीं से fx का वैल्यू निकालना है उस x के लिए, नहीं समझ गए आप। अब ऐसा नहीं हो सकता कि x का वैल्यू क्लोज यहाँ भी हो जाए यहाँ भी हो जाए, नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर क्लोज होगा तो f1 निकालेंगे तो यहाँ से 5 आएगा, और f1 यहाँ से निकालेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 आएगा, नहीं सही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 x का वैल्यू जब 1 रखे तो इसका 2 वैल्यू आ गया, एक 5 और एक 1, ठीक है ना। तो ऐसा फंक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब 1 पे जब क्लोज रहेगा तो एक ही जगह रहेगा, ठीक है ना, या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा।
हाँ, अगर दोनों जगह से सेम वैल्यू आ रहा होता तब कहीं भी क्लोज रह सकता है, दोनों जगह भी रह सकता है, ठीक है ना, समझ गए आप। लेकिन अभी दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो कहीं एक ही जगह क्लोज होगा नहीं। तो पीस वाइज डिफरेंशियल में सबसे केयरफुल रहना है कि कोई भी एक्स का वैल्यू जो कहा गया क्वेश्चन में वो कहाँ पर है वो ढूंढ के और उसके हिसाब से वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, समझ गए आप। और तीसरा होता है डेफिनेशन बाय प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि फंक्शन का एक प्रॉपर्टी दे दिया जाता है। इसमें फंक्शन का एक प्रॉपर्टी दे दिया गया, ठीक है ना, और फिर कुछ निकालने के लिए का पूरा फंक्शन इसमें नहीं दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस 2xy माइनस 1 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R। ये दे दिया, एंड f1 इक्वल टू 2, देन फाइंड f ऑफ 100। समझ गया। तो ये जो फंक्शन इसमें नहीं दिया है, फंक्शन का एक प्रॉपर्टी दे दिया है, तो ये वाला डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है नहीं। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं पहले। तो अब हम लोग तीनों टाइप पे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना। और कहा गया फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई का कोई वैल्यू इसमें रख सकते हैं, हर एक एक्स वाई के लिए सही है नहीं। मतलब जब कोई इक्वेशन हर एक एक्स के लिए सही होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो आइडेंटिटी हो गया, नहीं एक्स में आइडेंटिटी हो गया नहीं, तो उसमें एक्स का कोई वैल्यू पुट कर देते नहीं। पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे कि हर एक एक्स के लिए सही हो गया तो आइडेंटिटी हो गया नहीं। इसी तरह से जब हर एक एक्स वाई के लिए सही हो जाए तो एक्स में भी आइडेंटिटी है और वाई में भी है। अब इसमें एक्स वाई का कोई वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसमें हम लोग पहले x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं या y का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं क्योंकि f1 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हटा ले रहे हैं। तो पुट y इक्वल टू 1, क्यों पुट कर रहे हैं क्लियर, क्योंकि f1 दिया हुआ है और ये आइडेंटिटी है, x y कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू एफ एक्स प्लस f1 और y को 1 पुट किए हैं तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस 1, ठीक है ना। f1 का वैल्यू 2 है, 2 इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1 और माइनस एफ एक्स लिख देते हैं। f1 आपका 2 है तो 2 माइनस 1 तो 1 माइनस 2x, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना। अब हम लोगों को निकालना है f ऑफ 100 नहीं, तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मान लो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो ये f2 आ जाएगा नहीं, क्योंकि f1 पता है। 2 पुट करेंगे फिर f3, तो f2 पता होगा तो f3 निकल जाएगा नहीं। या इसको vn मेथड आपको याद होगा तो और जल्दी हो जाएगा ये। अब मान लो इसमें x का वैल्यू हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा f2 माइनस f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1। आइडेंटिटी है तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो x का वैल्यू 1 पुट किए हैं और इसी तरह से x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 इक्वल टू 2 पुट किए तो ये तो कांस्टेंट 1 ही है, माइनस 2 इंटू 2 नहीं, x का वैल्यू 2। इसी तरह से x का वैल्यू 3 पुट कर दिए तो f4 माइनस f3
इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है ना, एंड सो ऑन। एक्स का वैल्यू 100 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू 100, f100 निकालना है इसमें, तो f ऑफ 101 नहीं, एक्स का वैल्यू 100 पुट किया, 101 आ गया, माइनस एफ ऑफ 100 इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 100। नहीं, ये BN मेथड याद आ रहा होगा। अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे, देखो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं बीच में डॉट डॉट है, कैंसिल हो, बचेगा ये वाला और ये वाला, नहीं। तो f ऑफ 101 माइनस f1 इज इक्वल टू, नहीं, अब इनको ऐड करना है, तो ये 100 टर्म्स है, नहीं, 1 से लेकर 100 तक जाना, तो 100 टाइम्स 1 तो 100 हो गया, तो दिस इज 100 माइनस 2 टाइम्स कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 से लेके 100 तक आएगा, नहीं, तो f100 ओके 100 ही निकाला था, नहीं, तो 99 तक ही पुट करते हैं जिससे 100 निकल जाए, ये 100 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, नहीं, तो f100 आ जाएगा, f100 माइनस f1, नहीं, तो f1 आपका 2 दिया हुआ है, नहीं, f1 2 इक्वल टू, ये हो गया 100, अब ये 99 तक ही होगा, और ये भी 99 ही रहेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ 99 रहेगा, सही ना। लास्ट में हम लोग x का वैल्यू 99 पुट किए, तो ये उसी तरह से होगा, तो दिस इज इक्वल टू 99 माइनस ये 1 से 99 तक का सम, तो 99 इंटू 100/2, तो 99 और कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 50 हो जाएगा, नहीं, तो माइनस 49 इंटू 99, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, नहीं, तो अभी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, नहीं, तो बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तीनों टाइप से फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, नहीं, तो और जो यूनिफॉर्म डिफिनेशन वाला है उसको किसी और तरीके इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो उसे फंक्शन पहले निकालना है, नहीं, जैसे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बताए थे कि कैसे y को x के फॉर्म में अगर लिख दिए यूनिकली तो फंक्शन है x का, तो ऐसे फंक्शन निकालना भी पड़ेगा, ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलो देखो एक और क्वेश्चन इसी तरह करते हैं, क्वेश्चन देखो, लेट f(x) प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस x इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब क्या हुआ कि ये x में आइडेंटिटी है, नहीं, सही ना, देन फाइंड सिग्मा FR, R का वैल्यू 1 से 10 तक, समझ गया। तो इसमें क्वेश्चन में फंक्शन नहीं दिया, फंक्शन का एक प्रॉपर्टी दे दिया, उससे फंक्शन निकाल लेना, इस बार निकल सकता है तो निकाल लेंगे, नहीं, जो प्रॉपर्टी दिया जाता है तो क्वेश्चन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन जो निकालने के लिए कहा गया है वो निकालेंगे, उसको निकालते टाइम में कभी कभी फंक्शन निकल जाएगा और कभी कभी नहीं भी निकलेगा, जैसे पीछे वाले केस में हम लोग सीधा f ऑफ 100 निकाल दिए, फंक्शन नहीं निकाले, ठीक है ना, समझ गए बात। और इस केस में देखो फंक्शन पहले निकल जाएगा, कैसे क्यों निकल जाएगा, देखो तो आइडेंटिटी है तो इसका मतलब x को कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो पुट कर रहे हैं हम लोग x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, नहीं, ऐसा पुट कर दे रहे, कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस 2 टाइम्स f ऑफ, ये कितना हो जाएगा, तो x की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस एक्स, नहीं, और इधर हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है ना,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 5 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, नहीं इसमें से हम लोग एफ एक्स अब निकाल सकते हैं, कैसे? तो इसको कैंसिल करा देते हैं, नहीं आए बात समझ में? तो इसको कैंसिल कराना है तो क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसको माइनस किए हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4f(x) माइनस f(x), तो 3f(x) क्लियर हो जाना चाहिए। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, नहीं तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4x और माइनस इसको किए हैं, नहीं 2x प्लस 3, तो f(x) हो गया कितना, तो 10 माइनस 3 तो 7 माइनस 6x बाई 3, ठीक है ना। तो ये आपका f(x) आ गया, नहीं तो इस बार f(x) सीधा आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा, इसमें f100 निकालना हो तो जल्दी निकाल लेते, लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसा है, तो पहले fr निकालेंगे और fr को इसमें पुट कर देंगे, नहीं सही ना। तो fr कितना होगा, 7 माइनस 6r बाई 3 और इसको सिग्मा में पुट कर देते हैं, r इक्वल टू 1 से 10 fr मतलब 7 माइनस 6r बाई 3, नहीं तो ये 1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/3 तो बाहर आ गया और सिग्मा लगेगा r इक्वल टू 1 से 10 7 माइनस 6r, नहीं तो 7 में जब 10 बार ऐड करेंगे तो 7 इंटू 10 हो जाएगा, नहीं और r में सिग्मा जब लगेगा तो n प्लस 1/2 होता है, नहीं तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया 1/3 इंटू 7 इंटू 10, क्लियर होना चाहिए कैसे हो गया, क्योंकि ये सिग्मा का मतलब है कि सम करना है और 7 को कांस्टेंट को सम करना है, कितनी बार, 10 बार, नहीं तो 7 प्लस 7 प्लस 7 10 बार करते जाएंगे तो 7 इंटू 10 हो जाएगा माइनस 6, और जब ये सिग्मा r में लगेगा तो फॉर्मूला होता है n वैल्यू 10 है इधर, तो 10 इंटू 11/2, नहीं इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो 10 बाहर आ गया, 10 बाहर आ गया, 7 माइनस 33, 10/3 7 माइनस 33, ठीक है ना। इसको इवेल्युएट कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन आपको नहीं दिया है, फंक्शन का प्रॉपर्टी दिया है, नहीं तो प्रॉपर्टी किस तरह से है, कभी x में होगा, कभी xy में होगा, कभी xy/z में भी हो सकता है, और कभी इसमें था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, पीछे वाले में था फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r, कभी कभी होगा सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है तो उसे पॉजिटिव पुट करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन देखो ये है, if f(x) equal to cos of x plus 2 minus cos square x plus 1 minus 1/2 cos 2, f(x) ऐसा दिया हुआ, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म डिफिनेशन, नहीं एक ही तरह से दिया हुआ इसमें। Then find f of 10 निकालना, सही ना, f of 10। तो एक तरीका तो ये है कि पहले 10 इसमें पुट कर दे फिर निकालें, नहीं तो लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, नहीं पहले आइडेंटिटी लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर 10 पुट कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए बात।
तो आइडेंटिटी लगाते हैं इसमें। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं fx में। 2 cos x प्लस 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 1/2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, cos 2 बचेगा, ठीक है ना, और बाई 2। आगे समझ में बहुत सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, नहीं सही ना। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, cos a प्लस b मतलब cos 2x प्लस 2 और प्लस cos a माइनस b करेंगे तो cos 2 हो जाएगा, नहीं, a माइनस b या a माइनस b तो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ठीक है ना। माइनस ये है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा 2x प्लस 2, नहीं, और माइनस cos 2 और बाई 2। आगे बात समझ में। तो cos 2x प्लस 2 देखो कैंसिल हो गया, ये नहीं कैंसिल हो गया, माइनस के साथ प्लस कैंसिल हो गया, और cos 2 भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस 1/2 आ गया, नहीं। तो fx इज माइनस 1/2, ठीक है ना। तो fx माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट फंक्शन है ये, तो इसका मतलब f ऑफ 10 भी कितना होगा, माइनस 1/2, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में कि फंक्शन जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब फंक्शन थे, ठीक है ना। अभी उसको बताते हैं, देखो। और उस पर एक क्वेश्चन है कि फंक्शन सिर्फ पहचानना है फंक्शन है, ठीक है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है, ठीक है ना। आया बात समझ में। और ये फंक्शन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये किस तरह से दिया हुआ है, यूनिफॉर्म डिफिनीशन, एक ही तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, लेट fx इक्वल टू a का पावर x अपॉन a का पावर x प्लस रूट a पॉजिटिव है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, सही ना। f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो fx, अब ये भी फंक्शन किस तरह से दिया है, तो यूनिफॉर्म डिफिनीशन, एक ही तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। x का फंक्शन है ये, मतलब डोमेन में x का वैल्यू रहेगा, a का फंक्शन नहीं है। a का फंक्शन लिखना हो तो क्या लिखते हैं, fa, नहीं, सही ना। अभी x का फंक्शन है, a कोई कांस्टेंट है, 2 3 4 5 पॉजिटिव है, 2 3 4 5 6 ये सब कोई कांस्टेंट है, x वेरी कर रहा है, नहीं, x का फंक्शन है। तो हम लोग को fx तो दिया ही है, f ऑफ 1 माइनस एक्स निकाल के दोनों को ऐड करना है, नहीं। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स निकालते हैं, तो क्या करेंगे, तो x के जगह पे 1 माइनस एक्स रख देंगे, नहीं। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स रख देते हैं, प्लस रूट a, नहीं, ऐसा हो गया, क्लियर बात है। जब यहाँ पर x है तो यहाँ x है, तो जब यहाँ पर चेंज करेंगे x के बदले कुछ भी रखेंगे तो यहाँ भी चेंज कर लेंगे, नहीं, क्योंकि ये फॉर ऑल x सही है, ठीक है ना। नहीं, इसमें दिया नहीं है फॉर ऑल x, मतलब, लेकिन जो फंक्शन है इस पूरे डोमेन में सही है, नहीं। तो इसका डोमेन देखेंगे तो डोमेन का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f x इज रियल। तो x का कुछ भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, तो ऑल x के लिए सही है। x के बदले 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, तो x के बदले 1 माइनस एक्स भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें a का पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a का पावर x ऊपर मल्टीप्लाई किए, a का पावर x नीचे मल्टीप्लाई किए। तो जब एक पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ a बच जाएगा इधर, और इसमें भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a बच जाएगा,
और प्लस रूट ए इंटू ए का पावर एक्स, ठीक है ना। रूट ए कैंसिल हो जाएगा तो रूट ए ऊपर बच गया और नीचे बच गया ए का पावर एक्स प्लस रूट ए, नहीं रूट ए यहाँ से निकल गया, यहाँ रूट ए निकल गया तो रूट ए बच गया और एक पावर एक्स को पहले लिख दिए, नहीं। अब दोनों को ऐड करना है तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स करेंगे तो ऐड करते देखो तो ये हो जाएगा ए का पावर एक्स प्लस रूट ए और नीचे भी वही है एक पावर एक्स प्लस रूट ए, नहीं एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों कॉमन एक ही बात है, कैंसिल होके 1 आ गया, नहीं। तो ये ऐसा फंक्शन है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ गया, नहीं। समझ गया। अब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आगे ये भी हो सकता है कि एफ एक्स ये दे दिया गया और ये नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया कि एफ ऑफ 1/4 प्लस एफ ऑफ 3/4 कितना होगा, ठीक है ना। तो जो हम लोग ये रिलेशन निकाल लिए, नहीं, तो ये अगर x है तो ये 1 माइनस एक्स है, नहीं। 1 माइनस 1/4 करेंगे 3/4 हो जाएगा, नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, नहीं, सही ना। मान लो ऐसा पूछा गया एफ ऑफ 1/5 एफ ऑफ 4/5 एफ ऑफ 2/5 प्लस एफ ऑफ 3/5, ये पूछा गया, नहीं। तो ये x, ये 1 माइनस एक्स है, नहीं। अगर ये x है और इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा, तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। और इसी तरह से ये अगर x है तो ये 1 माइनस एक्स है 5 है, ठीक है ना, सही ना। तो ये x है तो ये 1 माइनस एक्स है तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, नहीं। तो 1 + 1 2 आ गया, नहीं। है बात समझ में। तो ये फंक्शन इस तरह से, क्लियर। चलो, तो ये अभी हम लोग ये फंक्शन का बेसिक देखे हैं, ठीक है ना, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है ना। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और टाइप पता करना बाद में पढ़ेंगे हम लोग, नहीं, टाइप कौन कौन से होते हैं ये पता होना है। और फंक्शन का डोमेन सेट, कोडोमेन सेट, रेंज सेट क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इनमें। और फंक्शन कितनी तरह से, कोई इक्वेशन दिया हो तो पहले पहचानना कि फंक्शन है कि नहीं, एक्स का फंक्शन है कि नहीं, इसी तरह वाई का फंक्शन है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर वाई को एक्स के फॉर्म में यूनिकली लिख लेते हैं तो एक्स का फंक्शन है, और अगर यूनिकली नहीं लिख पाए, ज़्यादा तरीके से लिख पाए तो एक्स का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह जब वाई को वाई का फंक्शन है ये देखना होगा तो एक्स को वाई के फॉर्म में लिख के देखेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी कोई इक्वेशन एक्स का फंक्शन होता है लेकिन वो मिक्स करके एक्स वाई लिखा रहता है तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और अगर अलग अलग करके लिखा रहे वाई इक्वल टू एफ एक्स, जैसे ये एफ एक्स इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, नहीं, वाई भी कह सकते हैं इसको, तो वाई इक्वल टू एक्स का तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है क्लियर होना चाहिए। और फंक्शन क्वेश्चन में 3 तरीके से दिया जाता है, नहीं, यूनिफॉर्म डेफिनेशन, पीस वाइज डेफिनेशन और प्रॉपर्टी के थ्रू। फंक्शन का एक प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, पूरा फंक्शन नहीं दिया जाएगा, तो उस केस में कभी कभी फंक्शन निकल जाता है, निकाल लेते हैं हम लोग जितना डाटा है उसके हेल्प से, और कभी कभी नहीं निकल पाता है तो निकालने के लिए कहा भी नहीं जाता, हमको कुछ और क्वेश्चन होता है कि F2 निकालिए F5 निकालिए तो वो निकल जाएगा। जब आप यूज़ करोगे उसमें वैल्यू आइडेंटिटी वाला काम करोगे तो वो निकल जाता है, नहीं। तो अब हम लोग फंक्शन पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसको देखते हुए कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं, मतलब क्या क्या होता है, नहीं। 24 क्लास का ये है, 24 लेक्चर्स है। तो जब आप पूरा फंक्शन पढ़ लोगे तब दिक्कत ये होता है कि अब मान लो बाद में रिवाइज करना है तो 24 लेक्चर का पूरा चैप्टर रिवाइज करें, ये हेक्टिक होता है, नहीं। या आप जहाँ से रिवाइज शुरू करोगे तो हो सकता है वो आ रहा हो, उसके आगे दिक्कत हो, नहीं। तो इसीलिए पहले हम लोग फंक्शंस को टॉपिक में बांट लेंगे सही ना, टॉपिक बांट लेंगे कौन कौन से टॉपिक है इसमें, ठीक है ना। और टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है ना। और जब उस केस में जब रिवीजन भी करना होगा तो आपको मान लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है ये पता चल गया तो सिर्फ उसी टॉपिक पढ़ना है, तो वो ज़्यादा लेक्चर का नहीं है, वो 1 लेक्चर 2 लेक्चर ऐसे है,
ठीक है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो हम लोग पहले फंक्शन को टॉपिक में बांट लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो फंक्शन को हम लोग टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं टॉपिक के हेल्प से फंक्शन को पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो पीछे पढ़े हैं लेकिन उसको फंक्शन के फॉर्म में नहीं पढ़े, तो वो काम करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं तब समझते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक होता है फंक्शन में एलिमेंट्री फंक्शंस, their domain and range। दूसरा टॉपिक होता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तीसरा टॉपिक होता है कंपोजिट फंक्शन। और होता फिर से यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। समझ गए बात। तो डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ भी लिखा है, डोमेन एंड रेंज, ये भी डोमेन लिखा हुआ है। तो ये एलिमेंट्री फंक्शन का है, ठीक है ना। और एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ने के बाद ये अलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग। अलजेब्रा मतलब कि फंक्शन कैसे मिक्स करते हैं, नहीं, दो फंक्शन को कैसे मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के लिए अलजेब्रा पढ़ेंगे, मतलब या तो ऐड करके करेंगे या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई डिवाइड, और एक तरह का मिक्स करते हैं हम लोग कंपोजिट करके, ठीक है ना। तो इस दोनों तरीके से फंक्शन को मिक्स करते हैं, नहीं। तो हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन तो फाइनाइट नंबर है, नहीं, 10 होते हैं, और उसी 10 को मिक्स करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मिक्सिंग का तरीका यही दोनों है। और फिर मिक्स फंक्शन का ये डोमेन है, ठीक है ना। समझ गए। वो एलिमेंट्री फंक्शन का है, ये मिक्स वाले फंक्शन का है। इसी तरह पांचवा है इवन एंड ऑड फंक्शन। फिर सिक्स्थ है पीरियोडिक फंक्शन। सेवेंथ है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें हम लोग टाइप पढ़ेंगे कि मिक्स फंक्शन जब कोई है तो वो 1 1 है, मेनी 1 है, इनटू 1 2 है, ठीक है ना। और 8th नंबर में पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी। और 9th नंबर में इनवर्स फंक्शन। फिर 10th नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ये लास्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जैसे अभी तक पढ़े थे हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसमें कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 10 सब टॉपिक्स है, पहले 10 टॉपिक्स है फंक्शन चैप्टर में, 10 टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो 10 टॉपिक में इसको पढ़ना है, ठीक है ना। अब एलिमेंट्री फंक्शन देखो कौन कौन सा होता है। तो एलिमेंट्री फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकेंड रेशनल फंक्शन, थर्ड इरेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, चौथा लॉगरिथमिक फंक्शन, पांचवा
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, छठा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सातवां नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आठवां नंबर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सही ना। और नाइन्थ नंबर सिग्नम फंक्शन, और एक मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को इधर ही लिखेंगे, इरेशनल फंक्शन के बाद मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पर मॉडुलस 10th नंबर। समझ गया। तो ये 10 एलिमेंट्री फंक्शन है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इन फंक्शन का डोमेन रेंज लिखा गया, एलिमेंट्री फंक्शन एंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो ये एलिमेंट्री फंक्शन है, इसका डोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें लिखा गया है डोमेन रेंज, लेकिन इसमें देखते हैं हम लोग 5 चीज़ है। 2 चीज़ तो डोमेन रेंज है ही। ठीक है ना। और 3 चीज़ और क्या है देखो। तो इन फंक्शन का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इनका इनिक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, 4 चीज़ हो गया। और 5वां इनका ग्राफ कैसा कैसा होता है। ठीक है ना, समझ गए बात। तो एलिमेंट्री फंक्शन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एलिमेंट्री फंक्शन का 5 चीज़ अभी देख रहे हैं हम लोग, नहीं, डोमेन, रेंज, और इक्वेशन सॉल्व करना, इनिक्वलिटी सॉल्व करना, और ग्राफ। नहीं, समझ गए बात। तो इसमें से बहुत सारे फंक्शन का हम लोग पीछे कर चुके हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। नहीं, उस पर ज़्यादा नहीं करेंगे, आप वो आपको खुद से रिवाइज करना है। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और उस पार्ट, वो वाला पार्ट से भी क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। और जैसे लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नहीं, इसका भी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। तो इनिक्वलिटी, ग्राफ, ये सब देखेंगे हम लोग, डोमेन, रेंज। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसमें भी सॉल्व किए हैं। तो मेनली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनिक्वलिटी और ग्राफ, कुछ क्वेश्चन इक्वेशन पे भी देखेंगे। नहीं, मॉडुलस फंक्शन में भी यही बात है कि मॉड को कैसे हटाते हैं। नहीं, तो इसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो आपको किया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन पूरा नहीं किया हुआ, 5 चीज़ नहीं किया हुआ है। किसी कभी इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है, किसी किसी का इनिक्वलिटी भी सॉल्व किया हुआ है, किसी किसी ग्राफ भी जानते हैं। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग पूरा करेंगे, और जो पहले किया हुआ है उसको आप रिवाइज करोगे खुद से। नहीं, तो मतलब 5 चैप्टर जो पीछे पढ़े उससे लिंक्ड है ये। ठीक है ना। 5 चैप्टर देखो कौन कौन सा। तो पहला तो बेसिक मैथ जो पढ़े थे स्टार्टिंग ब्रिज कोर्स 11th में, तो ब्रिज कोर्स में ये सब पढ़े थे। नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में नहीं पढ़े थे। तो लॉग, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, नहीं, ये कम पढ़े थे। तो इसको यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ गए बात। तो कुछ पार्ट इसमें ब्रिज कोर्स का है जो पहले पढ़े हैं आप। ठीक है ना। और उसके बाद जो रेगुलर कोर्स शुरू हुआ था उसमें पहला चैप्टर तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़े थे, लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में पढ़े थे, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व किए थे। और यहाँ पर हम लोग 5 चीज़ देखेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में वो सब देखेंगे। नहीं, तो उन्हीं को अब फंक्शन के फॉर्म में देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और तीसरा वाला से ज़्यादा यहाँ नहीं है कि प्रॉपर्टी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। तो 2 चैप्टर जो पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो पीछे अभी क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ था। नहीं, तो उसको फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है ना। तो उसी बेस्ड ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है ना। और इसका इनिक्वलिटी उधर कम सॉल्व किए थे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ पे ज़्यादा बात होगा। ठीक है ना, समझ गए आप। और उसके बाद प्रोग्रेशन सीरीज, नहीं,
समझ के बाद 5 चैप्टर की बात कर रहे थे हम लोग। एक तो ब्रिज कोर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और प्रोग्रेशन सीरीज वाले क्वेश्चन भी होते हैं फंक्शन में। तो जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि f(1/4), f(5), f(1/5), f(4/5), f(2/5), 3/5 इसका वैल्यू निकालना था। यहाँ एक सिग्मा वाला क्वेश्चन भी था। तो सीरीज वो चैप्टर भी इसमें यूज होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन के साथ साथ ये पांचों रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो जो बात पीछे पढ़ चुके हैं उसका 20% बात यहीं पर वही वाला यहाँ यूज होगा, ठीक है ना, समझ गए। और बाकी बात हम लोग नया पढ़ेंगे फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है ना, समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग एलिमेंट्री फंक्शन देयर डोमिनेंट रेंज में, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से, ठीक है ना, समझ गए। चलो इतना ही रखते हैं।